Hello students, today we are going to discuss about the orthogonal trajectory. तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलरली ट्रेजेक्ट्री। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेजेक्ट्री का मतलब, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री, ए कर्व इज सेड टू बी ट्रेजेक्ट्री। एक कर्व को हम ट्रेजेक्ट्री कब कहेंगे? तो क्या कंडीशन है जब कर्व को हम ट्रेजेक्ट्री कहेंगे? ए कर्व इज सेड टू बी ट्रेजेक्ट्री इफ इट कट्स, मतलब अगर वो कर्व कट करता है एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। अब सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है। जैसे कि फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। y इज इक्वल ऑफ 4ax²। अब जो यहाँ पे a की वैल्यू है ये हम किस पे डिपेंड करती है? हम पे डिपेंड करती है। a की वैल्यू हम 1 रख सकते हैं, a की वैल्यू हम 2 रख सकते हैं, a की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं। डिफरेंट वैल्यूज पे हमें हमारे पास जो पैराबोला है y इक्वल टू 4ax², किसकी जनरल इक्वेशन होती है? पैराबोला की। ए की हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए हमारे पास एक पैराबोला का कर्व मिलेगा। अलग अलग वैल्यू रखने पे वो पैराबोला का शेप तो बदलता रहेगा, मतलब कि ऐसे बन गया, एक अलग वैल्यू पे ऐसे बन गया, बट वो रहेगा हमेशा पैराबोला ही। तो जब हमारे पास इन जनरल कोई इक्वेशन दे रखी हो कर्व की, तो वो क्या बन जाती है हमारे पास? गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। अब जैसे पैराबोला है, अब ये तो हमारे पास हो गई गिवन फैमिली ऑफ कर्व। एक अनदर कर्व रहेगा, वो उस कर्व को हम ट्रेजेक्ट्री कब कहेंगे? जब वह इस गिवन फैमिली के हर मेंबर को कट करे। जैसे कि हम एक सर्कल मान लेते हैं x² प्लस y² इक्वल ऑफ 4। तो जैसे कि एक हमने ये मान लिया, ये कर्व ले लिया सर्कल। तो ये सर्कल जो है ना, ये सर्कल इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला की फैमिली में से हर मेंबर को कट करेगा ही करेगा। तो ये जो कर्व है, गिवन कर्व जो अकेला कर्व है, ये क्या बन गई हमारे पास? ट्रेजेक्ट्री। तो क्या डेफिनेशन है? ए कर्व इज सेड टू बी ट्रेजेक्ट्री इफ इट कट एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व। यहाँ पे गिवन फैमिली क्या है कर्व्स की? गिवन फैमिली है हमारे पास पैराबोला की, और जिस कर्व की बात कर रहे हैं हम वो है हमारे पास सर्कल। तो ए कर्व इज सेड टू बी ट्रेजेक्ट्री, ये ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा इफ इट कट एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो ये कर रहा है, तो यहाँ पे जो सर्कल है क्या बन जाएगा? इसका ट्रेजेक्ट्री बन जाएगा। अब ट्रेजेक्ट्री के भी दो टाइप हो जाते हैं, कौन कौन से? एक होता है हमारे पास ऑर्थोगोनल, ठीक है, और एक होता है हमारे पास ऑब्लिक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो ये कर्व है इस गिवन मेंबर को कितने एंगल पे कट कर रहा है? जितना भी एंगल हो, क्या ये एंगल 90 डिग्री का है? ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है ना। तो अगर कोई कर्व, इफ ए कर्व कट एवरी मेंबर ऑफ गिवन कर्व, एवरी मेंबर ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट 90 डिग्री एंगल, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा है तो वो कर्व कौन सा बन जाएगा हमारे पास? ऑर्थोगोनल। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पहले कोई भी एक फैमिली मानो कर्व्स की, हमने मान लिया y इज इक्वल ऑफ ए। यहाँ पे किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है? a की वैल्यू पे। y की वैल्यू हमने 1 रखी, कुछ अलग आएगा, 2 रखी तो अलग आएगा। तो जो ये लाइन है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हो गई लाइन की। अब y इज इक्वल ऑफ a किसके पैरेलल रहेगा? बताओ भाई, y इक्वल टू ए, मतलब y इक्वल टू 1 हमने यहाँ मान लिया, y इक्वल टू 2 मान लिया यहाँ पे, y इक्वल टू 3 मान लिया यहाँ पे। तो जो y इक्वल टू 1 की लाइन है वो किसके पैरेलल रहेगी? x एक्सिस के। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, वो डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है। जैसे मैंने कह दिया y इक्वल टू, ये रहेगी एक लाइन, y इक्वल टू 3 ये रहेगी एक लाइन, y इक्वल माइनस ऑफ 1 ये रहेगी एक लाइन। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये हमने क्या मान लिया? गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स मान ली
ऑफ दोज लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक तो हमें गिवन फैमिली मिल गई, अब हमें ऐसा कर्व ढूंढना है जो उसकी ट्रेजेक्ट्री बन जाए। तो हमने ढूंढ लिया x इक्वल 5, कुछ वैल्यू मान लो, ये फैमिली नहीं रहेगी, ये कर्व रहेगा गिवन कर्व। तो x इज इक्वल ऑफ 5 हमने मान लिया, जैसे कि ये एक्स एक्सिस थी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5, ये लाइन मान ली। दिस कर्व इज सेड टू बी ट्रेजेक्ट्री इफ इट कट। अब ये इस गिवन फैमिली, जो ये गिवन फैमिली है, इसकी हर लाइन को कट करेगी ही करेगी। इट कट्स द एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व। तो जो ये है, और कितने एंगल पे कट कर रही है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में कितना एंगल है, 90 का। इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 का। हर एक मेंबर के पास अगर जाके देखेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। और यही तो हमने कहा था कि भाई कोई भी कर्व अगर उसको कितने एंगल पे कट कर रहा हो, 90 डिग्री पे, तो जो गिवन कर्व है वो कौन सा बन जाएगा, कौन सी ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ठीक है। और अगर हम ऑब्लिक की बात करें तो ऑब्लिक का एग्जांपल हमने अभी भी लिया था। एक हमारे पास गिवन फैमिली ऑफ पैराबोला मान के चले थे। ठीक है, ये पैराबोला की फैमिली मान ली। तो एक सर्कल को अगर हम लेंगे, वो सर्कल इस पैराबोला की फैमिली के हर मेंबर को कट करेगा ही करेगा। और जो एंगल है वो किससे, 90 डिग्री से अलग है, एंगल अदर देन 90। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ये बनेगी ट्रेजेक्ट्री बनेगी, वो कौन सी बन जाएगी हमारे पास, ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। सीधा डिपेंड करता है हमारा एंगल पे। एंगल 90 का है तो ऑर्थोगोनल, एंगल 90 का नहीं है, अदर देन 90 है, तो कौन सा बन जाएगा, ऑब्लिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है। नाउ अब वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम अगर हमारे पास कोई गिवन फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है तो उसका हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालें। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या कर रहा है कि वो लाइन आपस में जो कर्व है वो कैसे कट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब होता है कि वो आपस में कैसे हैं, कर्व परपेंडिकुलर है। अगर एक कर्व और दूसरा कर्व, दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो इनके स्लोप का प्रोडक्ट है वो कितना आएगा, पढ़ा है ना कि इफ वन कर्व इज परपेंडिकुलर टू अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो उन दोनों कर्व के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना आता है, -1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब कि इसका बेसिक्स क्या है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका वर्किंग रूल, मतलब कि किसी भी एक कर्व की हम कर्व दे रखा है उसका हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालें। जैसे ये है, कोई भी कर्व, फैमिली ऑफ कर्व दे रखी है, अब हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है, वो हम सीखेंगे। ओके।